बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको इस वीडियो में। मुत्तहिदा अरब अमारात को खिते में आला खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग हासिल। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को क्रेडिट वर्दीनेस में AA2 की दर्जा बंदी मिली, जो कि इस खिते में सबसे ज्यादा खुद मुख्तार दर्जा बंदी है। बैनुल-अक़वामी दर्जा बंदी की एजेंसी मूडी की कौमी मईशत के लिए मुस्तहकम नुक्ता नजर के साथ बैनुल-अक़वामी दर्जा बंदी की एजेंसी मूडीज ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को साख की सनद के लिए AA2 की दर्जा बंदी दी है, जो कौमी मईशत के लिए मुस्तहकम नुक्ता नजर के साथ खिते में सबसे ज्यादा खुद मुख्तार दर्जा बंदी है। वजीर आला और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम नायब सदर और वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई के हुक्मरान ने ट्वीट के जरिए इस खबर का ऐलान किया। दुबई के नायब हुक्मरान और वजीर खजाना शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम ने तस्दीक की है कि ये नई दर्जा बंदी मुल्की मईशत की ताकत और लचक और इससे मुख्तलिफ चैलेंजों पर काबू पाने की सलाहियत की अक्कासी करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई टेंडर पर दोस्ती महंगी पड़ गई, 2 खवातीन ने जाली बंदूक के जरिए फ्लैट पर बुलाकर लूट लिया। दुबई में 2 खवातीन लोगों को लूटने के लिए नकली बंदूक का इस्तेमाल करती हैं। तफसीलात के मुताबिक दुबई की अदालत को बताया गया है कि 2 खवातीन ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर एक शख्स को नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। मज़कूरा शख्स की मारूफ डेटिंग ऐप टेंडर पर खातून से दोस्ती हुई थी। अदालत को बताया गया कि विजिट वीजे पर आने वाली नाइजीरियन खवातीन ने किस तरह रोमानवी करेंसी और एक कीमती हार चुराया। ये वाकया 5 सितंबर को इस वक्त पेश आया जब शिकायत कुनंदा को खवातीन के फ्लैट में जाने का लालच दिया गया था, जहां मौजूद मर्दों ने नकली पिस्तौल से इसे डराया। 29 साल लड़के के खिलाफ चोरी शुदा रकम का एक हिस्सा रखने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वाक़े का अल-जबील पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों खवातीन को हिरासत में रखा गया है। सरकारी वकील ने अदालत से कानून के मुताबिक मुल्जिमान को सख्त सजा देने की अपील की है। पुलिस के लेफ्टिनेंट का बताना है कि वो रोमानवी शख्स की कॉल पर जय वकूफ पर पहुंचे थे। मुतासरा शख्स ने बताया कि इसकी मुलाकात टेंडर पर एक खातून से हुई थी। वो शाम को 7:30 बजे इसके फ्लैट पर गया था और वहाँ मौजूद एक शख्स ने इसे गर्दन से पकड़ लिया और दूसरे ने बंदूक दिखाते हुए धमकी दी। उन्होंने इस नकदी और क्रेडिट कार्ड लूट लिए और धमकियां देते हुए ATM का पिन कोड भी ले लिया। लड़की ने मुतासरा शख्स के साथ होने वाली गुफ्तगू को भी डिलीट कर दिया था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि मुल्जिमान ने 2 दिन के लिए फ्लैट किराए पर ले लिया था। पुलिस ने मुल्जिमान का ताकुब किया और अजमान से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से जाली बंदूक भी कब्जे में ले ली गई है। मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शोहर का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने वाली बीवी पर 5000 दिरहम जुर्माना। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में शोहर का इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अकाउंट ब्लॉक करने वाली बीवी पर 5000 दिरहम जुर्माना आयद किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक रासुल खीमा पुलिस में मुतासरा शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी अहलिया ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ब्लॉक कर दिया है, जिससे इनके मसाज सेंटर की वेबसाइट्स तक रसाई में रुकावट पैदा हो गई। इसलिए बीवी के खिलाफ साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुकामी अदालत में समाअत के दौरान अहलिया ने दावा किया कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की मालिक वही है। ताहम शौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसाज सेंटर मेरा है, जहां अहलिया को मैनेजर की पोस्ट दी है और साथ ही तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वही चलाती हैं, लेकिन ये अकाउंट्स मेरे नंबर पर बनाए गए हैं। शौहर ने ये भी दावा किया कि अहलिया ने इंतजामी और माली करप्शन की है। भांडा फूटने पर सोशल मीडिया अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर बंद करने की भी धमकी दी है। हुकूमत के साइबर क्राइम महकमे ने अदालत को बताया कि अकाउंट्स की जांच पड़ताल से ये बात सामने आई है कि ये अकाउंट्स शौहर के हैं और अहलिया ने जानबूझकर इन्हें ब्लॉक किया हुआ है ताकि मसाज सेंटर के मामलात वही देखती रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चाय गिरने की मामूली गलती। दुबई में अफगानी मालिक ने पाकिस्तानी मुलाजिम की उंगलियां काट डाली। दुबई में एक अफगानी रेस्टोरेंट मालिक ने अपने साथी के साथ मिलकर पाकिस्तानी मुलाजिम पर जुल्म की इंतहा कर डाली। खलीज टाइम्स के मुताबिक रेस्टोरेंट के 21 साल अफगानी मालिक ने 26 साल अफगानी दोस्त के साथ मिलकर पाकिस्तानी मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर छुरी से हमला करके इसके बाएं हाथ की एक उंगली भी काट डाली और दूसरी उंगली भी शदीद जख्मी हुई। जब 23 साल मजलूम पाकिस्तानी ने इस भयानक हरकत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो अफगानी मालिक ने धमकी दी कि ऐसा करने पर वो इसे तनख्वाह अदा नहीं करेगा, इसका वीजा कैंसिल करवा के डिपोर्ट कर देगा और आइंदा के लिए इसके अमारात दाखिले पर पाबंदी लगवा देगा। ताहम पाकिस्तानी ने नताइज की परवाह किए बगैर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
पाकिस्तानी मुलाजिम ने अदालत को बताया कि मैं अलगरूद के एक रेस्टोरेंट में मुलाजिम हूँ। वाक़े के रोज मैं चाय पी रहा था जब गलती से चाय मुंह से निकलकर मालिक के दोस्त पर गिर गई। इतनी सी बात पर मालिक के दोस्त ने मुझ पर अपनी चाय गिरा दी। मालिक और इसके दोस्त ने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर किचन की टेबल पर पड़ी छुरी से मुझ पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मेरी 2 उंगलियां शदीद जख्मी हो गई। मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां मैं कई रोज तक जेरे इलाज रहा। ताहम मेरी 1 उंगली जाया हो गई। 45 रोज के बाद मैं दोबारा रेस्टोरेंट गया और मालिक को बताया कि तशद्दुद करने पर मैं इन दोनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने लगा हूँ। इस बात पर उसने मुझे धमकी दी, वो मेरी तनख्वाह अदा नहीं करेगा, मेरा रिहायशी वीजा कैंसिल करवाने के बाद डिपोर्ट करवा देगा और मेरे अमारात दोबारा दाखिले पर पाबंदी लगवा देगा। ताहम मैंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस वक़्वे के वक्त रेस्टोरेंट में कई अफराद मौजूद थे। अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाजिम की 1 उंगली बुरी तरह मुतासिर हुई है और वो कई माह बाद भी इसे हरकत नहीं दे पा रहा। इस मुकदमे की अगली समाअत 29 दिसंबर को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में मालिक ने नौकरी खत्म होने का गुस्सा मुलाजमा पर निकाल दिया। बदतरीन तशद्दुद से मुलाजमा हलाक। दुबई में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक गैर मुल्की ने अपनी नौकरी जाने का गुस्सा घरेलू मुलाजमा पर निकाल दिया। मालिक के मुसलसल तशद्दुद से गैर मुल्की मुलाजमा जिंदगी की बाजी हार गई। मालिक बदनसीब मुलाजमा की मारपीट के अलावा इसके जिस्म को सिगरेट से भी जलाता रहा। मुलाजमा की हालत खराब होने के बाद मालिक इसे निजी अस्पताल ले गया और ये बहाना लगाया कि वो बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई है। दुबई पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमाल अल जलाफ ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने मुलाजमा को मुर्दा करार दे दिया। अस्पताल वालों को शक गुजरा कि मुलाजमा की मौत तिबी नहीं, क्योंकि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इस इंकशाफ के बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई। मालिक का इब्तदाई तफ्तीश में कहना था कि इसे नहीं पता कि मुलाजमा की हलाकत क्यों हुई है। मौत के वक्त मुलाजमा का वजन सिर्फ 35 किलो था, जिससे अंदाजा होता था कि इसे भूखा रखा गया है और इसके जिस्म पर सिगरेट के दागने के निशानात भी थे। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि मुलाजमा को मरे हुए 2 रोज गुजर चुके थे। मुलाजमा की मौत सीने पर कोई भारी चीज लगने से हुई थी। पुलिस ने अरब मालिक और इसकी बीवी से तफ्तीश की तो खातून ने एतराफ किया कि इसका खावंद नौकरी से हाथ धो बैठा था। इसी ज़हनी तनाव की हालत में इसने मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस तशद्दुद के अगले रोज इसे पता चला कि मुलाजमा की मौत हो गई है। मुलजिम ने अपने एतराफी बयान में बताया कि इसने कोरोना वबा से पहले गैर मुल्की मुलाजमा को एक रिक्रूटमेंट ऑफिस के जरिए 20,000 दिरहम में मुलाजमत पर रखा था। ताहम बाद में पता चला कि वो अपनी खराब सेहत के बायस घर के कामकाज करने के लायक नहीं है। इसने 6 माह बाद मुलाजमा को रिक्रूटमेंट ऑफिस को वापस करने की कोशिश की। ताहम उनका कहना था कि कोरोना के बायस इनके पास दूसरी खादमा की सहूलत मौजूद नहीं। इसी दौरान इसकी मुलाजमत भी चली गई। इसका कई बार मुलाजमत से झगड़ा हुआ था। वो मुलाजमत ना होने पर भी बहुत परेशान था और मुलाजमा की बहुत सी हरकत इसे शदीद मुश्तल करती थी, जिस पर वो इसे मारा पीटा करता था और कई बार सिगरेट से भी इसका जिस्म जलाया था। पुलिस ने बदनसीब मुलाजमा की मैयत को इसके कौंसल खाने के सुपुर्द कर दिया था।